एक पल के लिए सोचिए, आपको कोई कहे कि बस थोड़ा काम करो, ढेर सारा पैसा कमाओ और घर लौटाओ। लेकिन जब सच पता चले तो आप समंदर पार एक अनजान देश में फंस गए हो। न कोई मदद, न कोई रास्ता। यह कहानी है गिरमिटिया मजदूरों की, लाखों भारतीयों की, जिन्हें 1800 के दशक में मॉरिशस ले जाया गया। नाम सुना है ना, गिरमिटिया। एक करार के बहाने शुरू हुई ये गुलामी की कहानी थी। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ दर्द तक नहीं रुकी। आज वही गिरमिटिया मॉरिशस की 70% आबादी है और देश चला रहे हैं। आखिर कैसे शुरू हुई ये प्रथा और कैसे बदली उनकी तकदीर? चलिए इस वीडियो में मैं आपको ले चलता हूं इस अनसुनी, दर्दनाक लेकिन प्रेरणादायक कहानी पर। तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, 19वीं सदी की शुरुआत में। 1833 में ब्रिटिश हुकूमत ने गुलामी को खत्म करने का ढोल पीट दिया। दुनिया को दिखाया कि देखो हम कितने नेक हैं। लेकिन असल में क्या हुआ? उनके गन्ने, चाय और कॉफी के खेत अब खाली पड़े थे। पहले ये काम अफ्रीकी गुलाम करते थे, लेकिन अब वो आजाद थे, तो सस्ते मजदूर कहां से लाएं? यहां से शुरू हुई गिरमिटिया प्रथा। ले मॉरिसियन ने लिखा है कि 2 नवंबर 1834 को पहला जहाज एटलस कोलकाता से 36 गिरमिटिया मजदूरों को लेकर मॉरिशस पहुंचा। लेकिन यह कोई नई नौकरी का मौका नहीं था, यह गुलामी का नया रूप था। अंग्रेजों ने इसे अग्रीमेंट यानी करार नाम दिया, जिससे बना गिरमिटिया। बाहर से देखो तो लगे कि ये मजदूर अपनी मर्जी से जा रहे हैं, लेकिन अंदर की कहानी धोखे और शोषण से भरी थी। अंग्रेजों ने भारत को चुना क्योंकि यहां गरीब किसान, मजदूर, कर्जदार, दलित और आदिवासी भरे पड़े थे। ब्रिटिश एजेंट गांव-गांव में घूमते थे, कहते थे कि अच्छी नौकरी है, ढेर सारा पैसा मिलेगा, कुछ साल काम करो और लौट आओ। लेकिन सच, कई बार लोगों को जबरन उठा लिया जाता था। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा से सबसे ज्यादा लोग गए। बनारस, पटना, गया, इलाहाबाद, मुजफ्फरपुर जैसे शहरों से। दक्षिण में तमिलनाडु और आंध्र से भी मजदूर भेजे गए। ये लोग गरीब और अशिक्षित थे। उन्हें करार की शर्तें समझ ही नहीं आती थी। बस इतना पता था कि कुछ साल काम करना है, लेकिन साइन करते ही उनकी जिंदगी पर ताला लग जाता था। अंग्रेजों के लिए यह बिजनेस था, सस्ते में मजदूर, ज्यादा मुनाफा। सिर्फ मॉरिशस ही नहीं, गुयाना, त्रिनिदाद, फिजी, सूरीनाम, केन्या, हर जगह यही खेल चला। जहाज में हालत ऐसी कि 17% लोग रास्ते में मर जाते थे, भूख, बीमारी और तंगी से। एक मजदूर को एजेंट ने कहा कि तू जहाज पर चढ़, वहां सोने की बारिश होती है। वो चढ़ तो गया, लेकिन मॉरिशस पहुंचकर उसे गन्ने के खेत में धकेल दिया गया। उसने कहा, सोना तो दूर, यहां रोटी भी सोने से कीमती है। कितना बड़ा धोखा था। अब सोचिए, आप अपने गांव में हैं, खेतों में मेहनत, गरीबी से जूझते हुए, तभी कोई एजेंट आता है और कहता है बाहर चलो, जिंदगी बदल जाएगी। आप हां कह देते हैं, लेकिन यह फैसला आपकी जिंदगी का सबसे खौफनाक सपना बन जाता है। यह गिरमिटिया मजदूरों की कहानी है। पहला कदम था जहाजों का सफर, जिन्हें काला पानी कहते थे। हिंदू समाज में समंदर पार करना अपवित्र माना जाता था, अपनी पहचान खोने जैसा। लेकिन गरीबी ने इन्हें मजबूर कर दिया। जहाज में हालात जानवरों से भी बदतर। सैकड़ों गिरमिटिया मजदूरों को ठूंस ठूंस कर भरा जाता था जैसे माल लादते हैं। हवा नहीं, साफ पानी नहीं, गंदगी इतनी कि बीमारियां फैलना तय था। खाना सूखा चावल, थोड़ी दाल, कभी कभी सूखा मांस, वो भी थोड़ा सा। पानी इतना कम कि प्यास से लोग तड़पते थे। और बीमारियां, हैजा, टीबी, डायरिया, स्कर्वी, ये सब आम थे। ये सफर 3 से 6 महीने तक चलता था। स्लेव्स, फ्रीडमैन एंड इंडेंचर्ड लेबरर्स किताब में रिचर्ड बी एलन लिखते हैं कि 17% मजदूर रास्ते में ही मर जाते थे। उनकी लाशें समंदर में फेंक दी जाती थीं। न कोई संस्कार, न प्रार्थना। मजदूरों को पता ही नहीं था कि वो कहां जा रहे हैं। सवाल पूछो तो कोड़े और गालियां जवाब में। और औरतों का हाल, जहाजों पर ही अत्याचार शुरू हो जाता था। अंग्रेज अफसर और क्रू मेंबर उनके साथ जुल्म करते थे, बलात्कार तक। विरोध करो तो पिटाई।
अब मॉरिशस पहुंचे, क्या यह सफर का अंत था? नहीं, असली नर्क तो अब शुरू हुआ। जहाज से उतरते ही सपने चूर चूर। उन्हें एक दिन मैदान में लाइन लगाकर खड़ा किया जाता था, रजिस्ट्रेशन शुरू होता था, लेकिन यह कोई सुविधा के लिए नहीं, गुलामी को कानूनी बनाने के लिए। नाम मिटा दिए जाते थे, बस नंबर मिलता था, फिर बागानों में बांट दिया जाता। ताकतवर को गन्ने के खेत, कमजोर को कोयला गोदाम। काम सुबह सूरज उगने से पहले शुरू और रात तक कम से कम 12 से 14 घंटे, और खाने का ब्रेक 15 से 20 मिनट। और खाने में क्या? सूखी ब्रेड, बेस्वाद दाल चावल। और बीमार पड़ो तो कोई दवा नहीं, बच गए तो ठीक, नहीं तो खेत के किनारे दफन। और भागना नामुमकिन। चारों तरफ समंदर। अंग्रेजों ने चालाकी से जगह चुनी थी, कोई रास्ता नहीं। कोशिश करो तो पकड़े जाओ और फिर कोड़े। औरतों पर जुल्म, बागान मालिक उन्हें घर बुलाते, बलात्कार करते। विरोध करो तो सजा। शादीशुदा औरतें भी सुरक्षित नहीं थीं। पति कुछ करे तो उसकी पिटाई। बच्चों का हाल, गर्भवती औरतें खेत में बच्चे पैदा करती थीं और अगले दिन फिर काम, कोई छुट्टी नहीं। कोड़ों की सजा आम थी। थक गए, धीरे काम किया तो सबके सामने मार। मजदूरों को इंसान नहीं, मशीन समझा जाता था। मॉरिशस उनके लिए स्वर्ग नहीं, खुली जेल था। एक गिरमिटिया मजदूर ने कहा कि हम जहाज में मरे नहीं तो यहां रोज मरते हैं। अब सवाल यह है, अगर अंग्रेजों के लिए यह प्रथा इतनी फायदेमंद थी तो इसे खत्म क्यों किया गया? इसके पीछे 3 बड़े कारण थे: दबाव, विद्रोह और बदलते हालात। पहला, अंतर्राष्ट्रीय दबाव। 19वीं सदी के अंत तक गुलामी और जबरन श्रम के खिलाफ पूरी दुनिया में आंदोलन चल रहे थे। ब्रिटेन में भी मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने आवाज उठाई। ब्रिटिश संसद में बहस हुई कि यह प्रथा गुलामी का नया रूप है। भारत में भी राष्ट्रवादी आंदोलन तेज हुए। दूसरा, महात्मा गांधी का विरोध। गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में गिरमिटिया मजदूरों की हालत देखी थी। कोड़े, मजदूरी काटना, जानवरों जैसा बर्ताव। 1915 में भारत लौटकर उन्होंने इसे खत्म करने की मुहिम छेड़ी। इंडियन इंडेंचर सिस्टम के मुताबिक उनके दबाव से 1917 में भारत से नए गिरमिटिया मजदूर भेजने पर रोक लगी। तीसरा, मॉरिशस में विद्रोह। वहां के गिरमिटिया अब चुप नहीं थे। 1920 से 30 के दशक में उन्होंने आंदोलन शुरू किए। मॉरिशस टाइम्स लिखता है कि 1937 में हड़ताल ने हालात बदल दिए। 1920 से 22 के बीच गिरमिटिया प्रथा पूरी तरह खत्म हुई, लेकिन अंग्रेजों ने कोई मदद नहीं दी। जो वापस नहीं जा सके वो मॉरिशस में ही फंस गए। प्रथा खत्म हुई, लेकिन शोषण तुरंत नहीं रुका। गिरमिटिया मजदूरों के पास न जमीन थी, न पैसा, न अधिकार। अंग्रेजों ने उन्हें बेसहारा छोड़ दिया। फिर भी उनकी तकदीर बदली, लेकिन कैसे? शुरुआत हुई शिक्षा से। अंग्रेजों ने उन्हें कभी पढ़ने नहीं दिया, लेकिन 20वीं सदी में कुछ गिरमिटिया के बच्चों ने स्कूल जाना शुरू किया। फिर आया एक बड़ा नाम, डॉक्टर शिव सागर राम गुलाम। वो भारतीय मूल के थे और मॉरिशस में अधिकारों की लड़ाई लड़े। उनकी अगुवाई में भारतीयों ने राजनीति में कदम रखा। 1960 के दशक में आजादी की मांग तेज हुई। 1968 में मॉरिशस आजाद हुआ और राम गुलाम पहले प्रधानमंत्री बने। इंडियन डायस्पोरा इन मॉरिशस के मुताबिक धीरे धीरे भारतीय व्यापार, सरकारी नौकरियों और समाज में आगे बढ़े। लेकिन यह आसान नहीं था। यूरोपियन और क्रियोल्स उन्हें नीचा देखते थे। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। एक बार राम गुलाम ने कहा कि मेरे पुरखे यहां गुलाम बनकर आए, लेकिन मैं यहां मालिक बनकर खड़ा हूं। यह उनकी जीत की मिसाल है। आज मॉरिशस की 13 लाख आबादी में से 70% लोग यानी लगभग 9 लाख गिरमिटिया मजदूरों के वंशज हैं। वो मजदूर से व्यापारी बने, अफसर बने, नेता बने। सर शिव सागर राम गुलाम से लेकर आज के प्रधानमंत्री नवीन राम गुलाम तक इनका जलवा है। वहां हिंदी, भोजपुरी, तमिल बोली जाती है। दिवाली, होली, गणेश चतुर्थी की धूम रहती है। आप्रवासी घाट, जहां पहले गिरमिटिया उतरे, आज यूनेस्को साइट है और 2 नवंबर को छुट्टी होती है। तो ये थी मॉरिशस के गिरमिटिया मजदूरों की कहानी। धोखे से शुरू हुई, दर्द से भरी, लेकिन हौसले पर खत्म। काला पानी से लेकर खुली जेल तक आज वो मॉरिशस की शान है।
ये सिखाती है कि मेहनत से कुछ भी मुमकिन है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आपको सबसे ज्यादा क्या छू गया। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।